मैं सभी को बताऊंगा कि अगर आप मेहनत करें तो किसी भी छोटी जगह से आप किसी ऊंचे स्थान तक पहुंच सकते हैं। इसमें मुझे संदेह नहीं लगता है, मेहनत करना ज़रूरी है। तो जैसे हमने अपना कॉलेज किया, मैं बीएससी सेकंड में था और जेपी शायद उस टाइम मैट्रिक में थे। तो मैंने अपना बीएससी सेकंड करने के बाद मैं इंजीनियरिंग की तरफ चला गया और जेपी ठाकर उसके बाद बीएससी करने के उपरांत बीएड करने के उपरांत एजुकेशन में चले गए और हम दोनों का क्षेत्र थोड़ा अलग हो गया। मुझे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सेवा करने का मौका मिला और ये एजुकेशन की तरफ चले गए। शायद दोनों क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि एजुकेशन का क्षेत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक अध्यापक जो है वो ही इज़ द बिल्डर ऑफ द नेशन। एक अध्यापक जो है नेशन को बनाता है। वो मैं किस तरह मैं बताऊं कि एक अध्यापक का पढ़ाया हुआ बच्चा जो है वो एक आईएएस भी बनता है, एक आईपीएस भी बनता है और इंजीनियर भी बनता है और डॉक्टर भी बनता है और अन्य उच्च पदों पर वो आसीन होता है बाद में। तो हमें भी आप जैसे गुरुओं ने ही पढ़ाया हुआ है। तो आज चलो हम भी कहीं किसी सम्मानित पद से रिटायर हुए हैं और जेपी आज एक अच्छे पद से रिटायर हो रहे हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे गुरुओं का, जो आप सभी गुरु यहाँ विद्यालय में उपस्थित हैं, उन सभी गुरुओं का एक हमारे ऊपर आशीर्वाद है। आपका आशीर्वाद है हमारे बच्चों पर कि ये बच्चे आगे जाके बड़े बड़े ऑफिसर बनेंगे और अच्छे नागरिक भी बनेंगे। एक टीचर जो है वो मेरे ख्याल में ऐसा लगता है मेरे को कि माँ बाप के बाद जो टीचर है वही बच्चों की, उसका जो टीचर का जो प्रभाव है वो बच्चों के ऊपर माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे जो प्रेरणा लेते हैं टीचर से लेते हैं और टीचर जो है उनको संस्कार, एजुकेशन के साथ साथ संस्कार और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो टीचर जो है कभी रिटायर नहीं होते हैं। जेपी जरूर सरकारी सेवा से आज रिटायर हो रहे हैं, लेकिन ये रिटायर नहीं है। इनका मार्गदर्शन और इनकी जो लोगों हमारे बच्चे जब भी मिलेंगे इनको तो उसी सम्मान से इन्हें देखेंगे। मैं थोड़ा एक इंस्टांस आपको कल का ही बताना चाहूँगा। एक हमारे टीचर थे, मैं कल मिंजर में था तो कुदरती मेरे टीचर दिख गए सामने से एकदम आगे। तो अब मैंने उनको सम्मानपूर्वक उन्हें नमस्कार किया और मैं खड़ा हो गया। गुरुजी थोड़े अस्वस्थ चल रहे थे। गुरुजी ने बोला, बेटा मैंने आपको पहचाना नहीं। तो मैं कहा, गुरुजी मैं मदन हूँ। ओहो, फिर देखो गुरुजी का भाव कैसा होता है। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मेरी तरफ देखा, बेटा सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं कहा, गुरुजी आप कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया, तो आप कैसे हैं। तो गुरुजी की आंखों में आंसू थे। तो गुरुजन जो है चाहे रिटायर हो जाते हैं, अब मैं भी रिटायर हो गया, लेकिन उनके लिए मैं बच्चा ही था। चाहे मैं भी रिटायर हुआ, जो चीफ इंजीनियर रिटायर हुआ, पर उनके लिए मैं बच्चा था। बोले बेटा, मैं कहा गुरुजी आपका आशीर्वाद है, तो आप कैसे हैं। तो गुरुजी ने बोला, थोड़ा मैं अस्वस्थ चल रहा हूँ। मैं कहा गुरुजी ठीक हो जाएंगे। तो मेरे कहने का भाव बच्चों ये है कि गुरुजी के प्रति आप चाहे कितने भी बड़े बन जाओ, गुरुजी आपके गुरुजी हैं। हमारा आदर गुरु के प्रति वही रहता है जो शायद हम कभी बच्चे थे, और वो गुरुजी हैं जो हमारे पीटीआई थे। मैंने 6ठी और 7वीं उनके पास पढ़ी है। जॉन स्टेफन चंबा से, शायद कुछ लोग नाम ही जानते हैं उनको, पर वो काफ़ी पहले रिटायर हो गए और अभी भी गुरुजी चाहे अस्वस्थ हैं, लेकिन मेरे लिए वो सम्माननीय हमेशा रहेंगे और रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि गुरु कभी रिटायर नहीं होते हैं। और बाकी जो आज जेपी का थोड़ा मैं और भी बताऊं कि ये काफ़ी, जिसको बोलते हैं अनुशासन प्रिय हैं। ये बचपन से ही इनको अनुशासन का मतलब काफ़ी ध्यान रखते हैं ये। तो यही मैं समझता हूँ कि इनकी एक अनुशासन के प्रति और जो ये मेहनत करते हैं उसी का फल है कि आज वो इतने उच्च पद से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और अपने परिवार के बीच में जाएंगे। और लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उसी एनर्जी के साथ आगे हम सब से मिलते रहेंगे और अपने परिवार के बीच में आगे का जीवन हंसी खुशी बिताएंगे। बाकी जो यहाँ का विद्यालय स्टाफ है, मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा सम्मान समारोह आज रखा।
जिसके लिए मैं समस्त स्टाफ का और समस्त एसएमसी का और सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद करता हूँ। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे आज आपने 2 शब्द बोलने का मौका दिया। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। इसके बाद आदरणीय श्री जेपी ठाकुर जी अपनी ओर से विद्यालय को उपहार स्वरूप कुछ भेंट करना चाहते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय जेपी ठाकुर जी से, उनकी धर्मपत्नी जी से, उनके परिजनों से कि वो मंच पर आएं, और साथ ही मेरा निवेदन रहेगा श्री संदीप शर्मा जी से और उनके स्टाफ के सहयोगियों से कि वो भी मंच पर आएं और इस उपहार को स्वीकार करें। नीचे आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आओ। मैम पीछे इधर आ जाओ, नीचे आओ, मतलब आए सामने नहीं आएंगे, पीछे ले लेगा। सामने देखिए, देखिए सभी सामने देखिए। सामने सामने चल। हाँ जी, सामने सामने मैम, सामने। और इसके बाद आप सुनेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय को। देखिए सामने ना। मेरा निवेदन रहेगा जेपी सर से कि कहना चाहूँगा कि दिल का ख्याल होठों पर आके रहता है, कि दिल का ख्याल होठों पर आके रहता है, कोई चाहे लाख उसको छुपा के रहता है, लगा न सका कोई उसके कद का अंदाज़ा, लगा न सका कोई उसके कद का अंदाज़ा, वो आसमां है लेकिन सिर झुकाए रहता है। इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन रहेगा आज के हमारे खास मेहमान श्री जेपी ठाकुर जी से कि वो मंच पर आएं और हमें अपना आशीर्वाद दें। इससे पूर्व की जेपी सर यहाँ पर आए हमारे बीच में, हमारे पूर्व में इस विद्यालय में हमारे सहयोगी रहे श्री नीरज भारद्वाज जी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका भी आज के इस कार्यक्रम में पधारने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। थोड़ी देर के लिए बच्चे अगर आगे आ जाएं, बैठ जाएं तो मुझे अच्छा लगेगा। ये जो पीछे बातें कर रहे हैं जरा। आज के इस विदाई समारोह में उपस्थित विभिन्न स्थानों से आए हुए मेरे सगे संबंधी, अगर एक एक का नाम हो तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कवर अप करने की। तीसरा बेल्ट से आए हुए मेरे चचेरे भाई श्री देवी सिंह ठाकुर जी, सुरेंद्र ठाकुर जी। हिमगिरी बेल्ट से आए हुए मेरे सगे मामा जी, अभी अभी आपने उनका एक वक्तव्य सुना, श्री मदन लाल शर्मा जी। उनके छोटे अनुज मोहन शर्मा जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कार्यरत हैं एक अधिकारी के रूप में। तीसरा बेल्ट से आए मेरी चचेरी बहनें, सलूनी से आए मेरी मान सम्मान वासी श्रीमती कमला ठाकुर जी, जो पूर्व में बीडीसी चेयरमैन रह चुके हैं। उनके साथ आई हुई मेरी नन्ही मुन्नी बहनें, संतोष चौहान जी, बिहार से मिसेस बीएस पठानिया जी,
सुमन ठाकुर जी जो प्रवक्ता हैं उन्होंने सीबीएस हाई स्कूल में, और मेरे नानकियों की तरफ से है, और मेरे मामू के जो लड़के बच्चे हैं उनका नाम भी मैं आज लूंगा मंच के माध्यम से। बिट्टू शर्मा जी, मेरे जीजा जी जो मेरी मामा जी की जमाई हैं, श्री प्रदेव कुमार जी नायब तहसीलदार पीसा, उनकी धर्मपत्नी सम्मानित, इस मंच पर विराजमान मेरे साडू श्री परमेंद्र जरयाल जी, उनकी धर्मपत्नी यानी मेरी साली आरती जरयाल जी। थोड़ा स्थानीय इलाके की तरफ आऊं, यहां उपस्थित मेरे ससुराल की तरफ से आए सगे संबंधी आजा राणा जी, उनकी धर्मपत्नी सुशील समयाल जी, मेरे ससुर जी, मेरे जो असली ससुर थे वो कुछ बीमारी के कारण स्वर्गवास हो गए थे काफ़ी समय पहले। उनके बाद जो उनका नंबर आया, जो उनके बाद श्री विधिचंद राणा जी, श्री सुखदेव राणा जी, और मेरी जितनी भी सासें हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं, मैं यहाँ पर मुझे लगता है कि सभी का नाम नहीं ले पाऊँगा। सालियाँ हैं मिसिज पृथ्वी राणा जी, आज मुझे मेरे एक सहयोगी भी रहे श्री पीएस राणा जी, कैप्टन पीएस राणा जी जो पीटीआई रह चुके हैं, और मेरी मिसिज की भोइया भी लगते हैं, आज वो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनकी धर्मपत्नी शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुई श्रीमती कुंती राणा जी, मेरे नियर एंड डियर, मेरे संबंधी, मेरे अति विशिष्ट श्री देशराज ठाकुर जी, मेरे कुरुम बोलते हैं हमारी भाषा में, और समधन जी मैडम आशा ठाकुर जी, एक नाम मैं बोलना भूल गया, मेरी रियल मामी भी आए हैं आज, मुझे बड़ी खुशी है, मिसेस रुक्मणी शर्मा जी, सुनील राणा जी आदरणीय, यह मंच पर विराजमान एसएमसी के मेरे सभी सहयोगी गण, मीडिया से आए मेरे बंधु, ये जो आज की कवरेज कर रहे हैं मिस्टर रोशन ठाकुर एंड राकेश ठाकुर जी, अन्य कोई मेरे से कोई नाम छूट गया होगा बाहर से आने वालों का, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इस विद्यालय के मेरे सभी सहयोगी, मेरे आदर के योग्य, मेरे सम्मानित सभी अध्यापक साथी, स्टूडेंट ग्रेड 2 श्री प्रमोद ठाकुर जी, कार्यालय दीपिक मीरा जी, अन्य मिस्टर स्टाफ व प्यारे भाई बच्चों, वैसे तो मैं आपको चंद बातें जरूर मंच के माध्यम से बोलता हूं। आज मैं सभी का, मेरे इस विदाई समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक धन्यवाद करता हूं। एक नाम रह गया, मेरे बड़े अजीज हैं और मेरे छोटे अनुज भी हैं, राजेश शर्मा जी, कानून गो डनौजी, और उनकी धर्मपत्नी, साथ में हमारे जीजा जी लगते हैं श्री श्यामलाल जी, ड्राइंग मास्टर हैं, उनकी धर्मपत्नी, बीआरसीसी ऑफिस से आए हुए मेरे सभी कर्मठ साथी, आज सब काफी सारे वक्ताओं ने काफी कुछ कहा।
आज का वक्तव्य जो है मेरा एज ए प्रिंसिपल बोलो या एज ए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी के रूप में बोलो, तो ये मुझे लगता है सरकारी तौर पर तो लगता है कि अंतिम वक्तव्य होगा, अंतिम भाषण होगा। नीरज जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने समय निकाला मेरे बीच। और विशेष आभार मेरे मित्र रमेश ठाकुर जी, वाइस प्रिंसिपल कुनियाड़ा, साथ में मेरे साथ रोज घूमने वाले मेरे अजीज श्री प्रीतम शर्मा जी, ASI हिमाचल प्रदेश पुलिस। अगर कोई नाम रह चुका होगा मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, पर मेरा आज जो मन कर रहा है मैं सबको संबोधित करूं। मुझे खुशी है कि आप सभी ने, जो विद्यालय का हमारा स्टाफ था, इन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद किसी भी इंसान के लिए इससे बड़ा सम्मान समारोह कभी नहीं मिला होगा, मुझे ऐसा लगता है। 2-2.5 साल में आपके बीच रहा, आपका जो प्यार था, जो स्नेह था, जो सम्मान था, उसकी झलकियां जो है वो आज दिख रही है। एज ए ब्लॉक प्रोजेक्ट अफसर काम मैंने किया यहाँ पर, जिसमें 12-13 सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे, 7 हाई स्कूल थे, 19 मिडिल स्कूल थे। काफ़ी बड़ा हमारा एक ब्लॉक है, उसको लीड करना एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया, मुझे काफ़ी सारे मित्रों ने भी कहा कि आप बड़े अच्छे स्टेशन पे अभी प्रिंसिपल हो, जब मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुनियाला में था। लेकिन विधाता का जो मंजूर था, जो ईश्वर को मंजूर था कि मैंने इस स्थान पर अपनी सेवाएं देनी हैं, काफी सारी विपरीत परिस्थितियां थी जब मैंने इस विद्यालय में ज्वाइन किया। एक विद्यालय को चलाना बड़ा आसान है, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन एक ब्लॉक को चलाना एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। लेकिन जो भी मेरे साथ जुड़ते गए, जो भी मेरे साथी, चाहे वो बैली से जुड़े, चाहे बगढ़ार से जुड़े, चाहे कुनियाला से जुड़े, चाहे तीसा से जुड़े, जहां से भी जुड़े, जब जोड़ होता है, उसका जब कुल जोड़ होता है तो उसका परिणाम 100% होता है, जिसका आज साक्षात उदाहरण है। रिटायर तो सभी ने होना है, सेवानिवृत्ति सबकी होनी है, लेकिन जो मान सम्मान आपने मुझे दिया, मेरे सगे संबंधियों को दिया, इस स्टाफ के द्वारा, यहाँ की SMC के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा, वो मुझे ताउम्र याद रहेगा। क्योंकि हमारा जो जीवन है, एक बार जीवन आता है, और उस जीवन में अगर हम जो काम करते हैं, उसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव सामने आए तो उस जीने का मजा ही कुछ अलग है। इतने दूर दूर से मेरे सगे संबंधी आए, मैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना समय निकाला और बहुत दूर विपरीत स्थितियों में, रास्ते भी खराब है, फिर भी आए। मैं उनको कभी भुला नहीं सकता हूं। इतना बड़ा मान सम्मान आपने दिया, चाहे वो SMC की तरफ से हो, मेरे स्थानीय विद्यालय के अध्यापकों की तरफ से हो। मुझे लगता है कि कोई कसर नहीं छोड़ी है। जबकि मेरी कोई मीटिंग भी नहीं हुई थी स्टाफ के साथ, पर लेकिन यहां का स्टाफ बेहतरीन स्टाफ है, ऐसा मैं कह सकता हूं। क्योंकि जब भी मैंने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अपने स्टाफ को कार्य दिया है, अपने ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं, जैसे सुरेंद्र पाल जी हैं, राजेश जी हैं, रवि जी हैं, सुरेखा जी हैं, और यहाँ का मेरा जो स्टाफ है, कभी भी इन्होंने अपने चेहरे पे शिकन नहीं लाई। आपको मैं बताना चाहूंगा
मात्र मेरा कार्य जो था एक प्रधानाचार्य का नहीं था। मुझे वो कोई दिन ऐसा याद नहीं है जब मेरे को कोई उच्च अधिकारी के फोन नहीं आए। डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन चंबा, एनसीईआरटी सोलन या डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन शिमला से, उस प्रेशर को झेलना और इस ब्लॉक को चलाना मेरे लिए कठिन था यदि आप साथ नहीं देते, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो हमारी प्लानिंग है, जब हम कोई फंक्शन घर में करते हैं या बाहर विद्यालय में करते हैं, एक बहुत अच्छा प्लानर होना चाहिए। कब क्या क्या काम होना है, इसकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसमें मेरे सभी साथी जो है वो भरपूर सहायता करते थे। और मैंने अपने इस कार्यक्रम में, मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी छुट्टियां भी कभी काटी हैं पूरी। मैं तो ये भी भूल गया था कि मैं रिटायर होने जा रहा हूं। जब डाइट चंबा से, डीपीओ से मुझे एक मैसेज आया कि आपने 2 महीने के अंदर केमिस्ट्री लैब को तैयार करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि 2 महीने के अंदर इतनी बड़ी लैब को तैयार करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। लेकिन जो मेरे साथी रहे, जो इंचार्ज थे केमिस्ट्री के, संदीप ठाकुर जी हों, संजय शर्मा जी हों, या उनके सहयोगी प्रेम जी हों, या अन्य मेरे जो भी सभी साथी, जितने भी साथी थे, संजय जी हैं, नीरज जी हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ, सभी ने अपनी बेस्ट सजेशंस दी और एक अच्छी आधुनिक केमिस्ट्री लैब जो है वो बनकर सामने आई 2 महीने के अंदर अंदर। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और इस दौरान मैं अपना ये भी मैं भूल गया कि मैं भी रिटायर होने जा रहा हूँ, मुझे भी कुछ घर में काम करवाने हैं। तो मेरी धर्मपत्नी जी ने बोला कि आप अपने घर के बारे में भी देखो कि आपने, जब आपके पास अध्यापक लोग आएंगे तो देखेंगे, तो आप तो घर में देख ही नहीं रहे। मैंने कहा मैडम, घर तो 58 साल के बाद जितना जीवन है चलता रहेगा, लेकिन विद्यालय का जो 2 महीने का समय है वो नहीं आएगा। उस समय को कैसे यूटिलाइज करना है, लास्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वैसे तो 2 वर्ष मुझे लगातार मुझे काफी स्ट्रगल भी करना पड़ा। और आपको पता है कि ये जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है आज के दिनांक में राजकीय उत्कृष्ट विद्यालय बना हुआ है। तो आप सभी की अच्छी सजेशन थी, आप सभी का सहयोग था। इससे पहले जिला प्रधान श्री संजय ठाकुर जी ने बड़ा अच्छा व्याख्यान किया, काफी सारी बातें बताई। शायद मैं इस काबिल ना हूं, पर मैंने कोशिश की है इस विद्यालय को मैं अपने घर से भी ज्यादा सुंदर बनाऊं और हर एक फैसिलिटी जो है बच्चों को दी जाए। बच्चों को पता है कि छुट्टी के मामले में थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता था, खासकर लड़कियों के मामले में, लेकिन उसका भी एक कारण था कि जब तक थोड़ा अंकुश नहीं लगेगा तो सुधार की गुंजाइश कम रहती है। इस दौरान हो सकता जाने अनजाने में मेरे से कोई ऐसे कड़े शब्द कहे गए हों। वैसे तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं बड़े ध्यान से सुनता हूं किसी की बात, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, पर जाने अनजाने में अगर कोई बात मेरे मुख से निकल गई हो अनायास, जो आपके मान सम्मान में ठेस पहुंचा होगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। एक नाम मैं लेना भूल गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। जगदीश ठाकुर जी अपना बड़ा कीमती समय निकाल के आए हुए हैं। इनकी धर्मपत्नी हमारे साथ रहे हैं लेक्चरर जगदीश ठाकुर जी, उनका भी स्वागत है। उन्होंने भी बड़े प्यार से ये हमारे बीच आए। ये सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं। थोड़ा सा जो हमारा विषय थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आज मुझे इस विषय में थोड़ा सा मुझे माफ करेंगे। जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, वैसे तो हम गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, उसके लिए मैं बड़ा धन्यवादी हूँ पूरे स्टाफ का, विशेषकर डीपी मैडम का और पीटी डलोव
श्री वीरेंद्र बलोरिया जी। इतना बढ़िया गार्ड ऑफ ऑनर देना मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है किसी भी विद्यालय में, इतने अनुशासित ढंग से बड़े कम लोग होते हैं जिनको ये गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं इस विद्यालय से रिटायर हो रहा हूँ, आप जैसे लोगों ने मुझे इस ऑनर को दिया। कार्यालय की तरफ से मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी कोई पेंडिंग कार्य ना रहा हो। मुझे पता है कि कार्यालय में बड़े सिस्टमेटिक ढंग से कार्य किए जाते हैं। पहले भी बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, सुरेंद्र पठानिया जी, अब भी बहुत अच्छे स्टूडेंट आए हुए हैं, प्रमोद ठाकुर जी, और साथ में मीरा जी, उनका विशेष आभार। मीरा जी का एक थोड़े कड़वे शब्द जरूर बोलते हैं, लेकिन आपको पता है कि आंवले का स्वाद जो है वो थोड़ा कड़वा होता है और बाद में मीठा भी लगता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ये बड़े पक्के हैं। जब तक किसी कार्य के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हुए, समझ लो कि तब तक मेरी खैर नहीं है, तब तक ये मेरे पीछे पड़े रहते। और मुझे इसका बहुत ज्यादा लाभ हुआ, उसका बहुत फायदा हुआ कि समय पर जितने भी कार्य मैंने सोचे हुए थे वो संपन्न हुए, क्योंकि समय पर जो कार्य हों उसका महत्व ज्यादा है। आगे किसने क्या देखा है, क्या होगा, क्या होने वाला है, उसका हमें पता नहीं है। लेकिन जो मैं अपने कार्यकाल में, जो अपने समय में जो मैं कर सकता हूं, और मेरे में अगर वो क्षमता है, अगर मैंने वो किया है, तो मुझे पूरा पूरा आशीर्वाद है भगवान की तरफ से। अगर मेरी क्षमता भी है और मैं फिर भी काम नहीं करता हूं, तो उससे बड़ा मूर्ख प्राणी इस दुनिया में कभी कोई पैदा नहीं होगा कि जब मेरी कैपेसिटी है, मैं ये काम कर सकता हूं, तो मैं उस काम को क्यों ना करूं। मैं अपने अध्यापकों को भी ये बात बताना चाहूंगा, कार्य कोई कठिन नहीं है। समय के हिसाब से चलना जरूरी है, अनुशासित होना जरूरी है। मेरी कोशिश रहती है कि जब भी कोई सरकारी कार्य, कोई भी सरकारी चिट्ठी या कुछ और कोई गवर्नमेंट के कार्य कराने होते हैं, तो मैं 1 मिनट में पहले उस कार्य की तरफ ध्यान देता था। और हो सकता है कि आपको भी ये लगता होगा कि प्रिंसिपल महोदय अभी चिट्ठी बाद में आई है और वो कार्य उससे पहले ही स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन मेरी एक मजबूरी थी, ये बहुत बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि ये एक ऐसा ओहदा था मेरे पास, ना केवल प्रधानाचार्य बल्कि ब्लॉक प्रोजेक्ट अफसर का, जो मुझे मेरे कार्य को याद दिलाता था कि अगर आपको ये सम्मान मिला है, अगर ये आपको समय दिया गया है ऐसे इस तरह के अच्छे स्टेशन पे काम करने का, तो मुझे करना चाहिए। और बच्चों को भी मैं समय समय पर ये ऐसे दिशा निर्देश देता रहा हूं, ताकि वो आने वाले समय में एक अच्छे नागरिक बने। मेरे सगे मामा जी ML शर्मा जी, मेरे रियल मामा जी, हमने तो इनको देख के ही सीखा है। आज जो मैं बात बोलने जा रहा हूं मंच के माध्यम से, पढ़ने में ये काफी इंटेलिजेंट थे, काफी पढ़ने में अच्छे थे और अच्छे खिलाड़ी भी थे। और इतने दूर दराज के इलाके से इतने बड़े अधिकारी बनना कोई इतना आसान नहीं था, इतनी विपरीत स्थितियों में। तो इनको हमने देखकर अपने आप को बदला है, ऐसा मैं कह सकता हूं, क्योंकि ये मेहनती थे और सभी इनका एग्जाम्पल, उदाहरण भी देते थे। तो हमें वो बात जो मन में लगती थी, वो जब बात मन में लग जाए, बात पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, उसका सकारात्मक रुख होना चाहिए। तो हमें लगता था कि अगर हमारे मामा जी अगर इतनी बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं और इतने अच्छे ओहदे पे जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं।
हमारे में क्या कमी है, हम भी तो कर सकते हैं। हालांकि इनसे छोटे जो मामा जी हैं वो मेरे हम उम्र है लगभग, वो भी रक्षा मंत्रालय में एक अधिकारी हैं, लेकिन जो हमारे लिए एक मेंटोर की जो भूमिका निभाई है वो इन्होंने निभाई है। मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे उस जमाने के, जब पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने मैट्रिक किया था, जब यहां तक बड़ी खेत तक की मुझे लगता है गाड़ी नहीं आती होगी, तो उस जमाने में वो पढ़ाई की उन्होंने। और माताजी मेरे मात्र 5 पास, सिर्फ 5वीं पास, लेकिन कड़क, एकदम कड़क पढ़ाई के मामले में। हालांकि मैंने पढ़ाई जो है बड़े इंटीरियर स्कूलों में सीखी। सबसे पहले मुझे मौका मिला जिला कुल्लू में, उसके बाद आमरू, मतलब मेरे पिताजी जहां जहां स्थानांतरित होते थे तो हमें भी वहां से जाना पड़ता था, और उन विद्यालय में हम पढ़ाई करते थे। तो मुझे याद है एक इंस्टांस में बताना चाहूंगा, बच्चों ध्यान से सुनना, जो मैंने गलती की थी उसको बात बता रहा हूं, उस राज को बता रहा हूं। जब 3री क्लास में पढ़ता था मैं, प्राथमिक पाठशाला देवी कोठी में, तो एक दिन बीच रास्ते में छूट गया मैं। मेरे एक साथी थे, उन्होंने बोला कि आज हमने खुमानी खाना है, आज हम नहीं जाएंगे स्कूल में। हम तो छोटे बच्चे थे, वो भी छोटा ही था हालांकि, और हम छुप गए। शाम को ठीक 4 बजे का समय पकड़ा और घर आ गए। लेकिन इससे पहले हमारी जो खबर थी वो पहुंच चुकी थी मेरी माता जी के पास कि आज आपके लाडले ने बंक मारा है स्कूल से। उन्होंने कहा कि आप कहाँ थे? हमने कहा हम तो स्कूल में थे। फिर उसके बाद जो सेवा हुई मेरी, मुझे आज भी याद है। एंड बोलते हैं बिच्छू बूटी, मुझे याद है मेरी कमीज के कपड़ों में अंदर डाल के, मुंह में डाल के वो बिच्छू बूटी लगाई। वो मेरा गलती का अंतिम, एक पहला और अंतिम वो था जो मैंने गलती की थी। तो मेरे बच्चों, मैंने उस गलती से सीखा कि मैं कहाँ गलत हूं, क्योंकि जब भी मैं गलत चीज के बारे में सोचता था, मुझे जो बिच्छू बूटी है ना, वो हमेशा याद रहती थी कि भाई वहां तो सेवा बड़ी होगी। क्योंकि मेरे माताजी जो थोड़े ज्यादा कड़क थे और मेरे पिताजी बड़े मधुर भाषी, बड़े अच्छे स्वभाव के। भले ही वो पशुपालन विभाग में रहे, लेकिन वो एक जाने माने चिकित्सक रहे। विभाग में भी उनका पता था सबको, सेवाएं की हैं। शायद उनका एक ऐसा एक आशीर्वाद होगा उन बुजुर्गों का, उनकी बदौलत हम आज आगे आए और आज प्रधानाचार्य की पद पर आज हम यहां से सेवानिवृत्त होकर सम्मान से घर जा रहे हैं। और उन्हीं का जो पुण्य प्रताप है, जो उन्होंने पुण्य प्रताप कमाया था, उसको हमने आगे थोड़ा सा संजोया है और कोशिश की है अपने बच्चों को भी कि बच्चों अनुशासित रहना है। जब तक आप अनुशासित नहीं होंगे, हम कभी कामयाब नहीं होंगे। कामयाबी की मंजिल यही है। पढ़ने में आज मैं मंच से बोलता हूं कि मैं मीडियोकर था, ना मैं बहुत नालायक था, ना मैं बहुत ज्यादा लायक था। हालांकि मेरे छोटे भ्राता राकेश ठाकुर, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट थे और इन्होंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स करी है उस भले जमाने में, और लेक्चर बन गए ये शिक्षा विभाग में और बाद में नोडल अफसर बने। लेकिन एक मन में कीड़ा था कि मैंने अफसर बनना है एक बार, कि कभी ना कभी जिंदगी में मैं क्लास 1 अफसर बन के रिटायर होना, ये मन में कीड़ा था शुरू से। मेरी जो नौकरी रही उसके बारे में सबको आपको बता दिया, उसका बखान नहीं करूंगा मैं। लेकिन मैंने टफ से टफ एरिया, ट्राइबल एरिया, आपको पता बनौर में मुश्किल एरिया है आना जाना, वहां से मैंने शुरू की थी अपनी जो सरकारी नौकरी थी। उसके बाद तो 12 साल तीसा में रहा, 3 साल बनौर में, 3.25 साल लेक्चर 2004 से 10 तक बगढ़ार, देन लेक्चर 2010 से 16 तक सिमनी, उसके बाद हेडमास्टर हाई स्कूल दिल्ली। और दिल्ली वाले बच्चे मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। आज भी वो जो चीज़ें बताई हैं
आज वो यहाँ इम्प्लीमेंट होती है इस विद्यालय में जब आते हैं। उसके बाद पदोन्नत हुआ और मुझे बहुत बढ़िया स्टेशन मिला गुनियार, और फिर उसके बाद मेरी जो ट्रांसफर है इस विद्यालय में हुई। आप सभी की दुआएं थी, उन दुआओं की वजह से मुझे ऐसा बढ़िया, ऐसा सम्मानित विद्यालय मिला। यहाँ की बहुत बढ़िया एसएमसी, यहाँ की बहुत बढ़िया अध्यापक, और बीआरसीसी कार्यालय की तो क्या मैं बात करूँ। सुरेंद्र ठाकुर जी जो एक बीआरसी रहे और अभी स्थानांतरित होकर अब चुवाड़ी में जा रहे हैं, और मेरे साथ इन्होंने पता नहीं कितने सारे कार्यक्रम किए। और हमें 2 दिन पहले पता लगता था कि 7 ब्लॉक के प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स की एक ट्रेनिंग करानी है। तो वो जो समय था, उस समय को हमने दरकिरार नहीं किया कि हमें ये तो बहुत बड़ा बोझ है, नहीं। कई बार मेरी धर्मपत्नी मुझसे नाराज भी हो जाते थे, कई बार मैं तो मुंह पे बोलता हूं, लेकिन इनको मैंने एक ही बार बोला कि मैडम, सेवानिवृत्ति के बाद हम इकट्ठे ही रहना है, इकट्ठे ही रहेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम कर सकते हैं वो हमें काम करना चाहिए। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मुझे 2 बार अपनी धर्मपत्नी जी के साथ काम करने का मौका मिला। वैसे अक्सर होता क्या है कि जो कपल है दूर दूर नौकरी करना पसंद करते हैं, लेकिन मैं ये समझूंगा कि मैं भाग्यशाली हूं, मुझे इनकी तरह धर्मपत्नी मिली, वही बहुत ही सुशील और बहुत समझदार, जिनकी बदौलत मुझे समय भी मिला। अगर ये समय नहीं देते मुझे तो शायद मैं वो तमाम सारे कार्य नहीं करा पाता, लेकिन इनका जो साथ था वो भरपूर रहा। और मैं तो चाहूंगा कि ऐसे ही साथी होने चाहिए सभी के, जो एक दूसरे का कटाक्ष ना करें बल्कि प्रगति का कार्य करें। कहने की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय बहुत कम है और आपको शायद भूख भी लगी होगी। लगी है भूख, ऐसा बोल रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपको छोड़ दिया जाएगा। तो अब मैं बहुत ज्यादा ना बोलता हुआ एक बार पुनः आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। उनमें एक नाम फिर छूट गया, मैं देख रहा हूं, मेरे बिल्कुल इमीडिएट पड़ोसी हैं डीपी जी, ये डलहौजी सीनियर से रिटायर हुए हैं, और साथ में मैडम महाजन जी, वो भी आए हुए इतने दूर से, तो उनका भी धन्यवाद करता हूं। और जो मेरे कॉम्प्लेक्स टूर से आए होंगे और जो मेरे साधु हैं, उनकी धर्मपत्नियां हैं, जैसे एक नूरपुर से आए हैं, एक जम्मू से आए हैं, उनका भी विशेष आभार कि इन्होंने अपना बहुत दूर से आए हैं। अन्यथा 10 बार सोचता है कि मैं अगर 5,000 का पेट्रोल खर्च करके इससे तो बेटर 5,000 की गिफ्ट दूं, लेकिन गिफ्ट वो मायने नहीं रखती है जो आपका आना मायने रखता है, जो आपकी प्रेजेंस मायने रखती है, वो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें आप सभी ने शिरकत की, चाहे एसएमसी की तरफ से थे या मेरे सगे संबंधी दूर दूर से थे। ये क्लास 4 का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। जो क्लास 4 थे, इनको कई बार मैं, ये थोड़े हरिष्ट पुष्ट हैं, हेल्दी हैं, तो इनको कई बार मैं मजाक में कह भी देता था। तो ये उनको अगर कभी इनके मान सम्मान में ठेस लगी हो तो उस चीज को ना लेके जाए। और मेरी आप सभी को गुड विशेस हैं, और जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी इस विद्यालय को, अब मैं रिटायर हो रहा हूं, आज सेवानिवृत्त हो रहा हूं, जब जब मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे आप अपने साथ पाएंगे। इसके बाद जो ऑफिशियलिंग प्रिंसिपल श्री संदीप शर्मा जी होंगे, जो मेरे बाद हैं, और मैं चाहूंगा आज मंच के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करूंगा स्टाफ से कि जो कोऑपरेशन आपने मुझे दी, जो साथ आपने मुझे दिया,
कृपया करके आप इनका भी साथ दें। ये ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल है, इन्होंने पीरियड भी लगाने हैं और इस कार्य को भी करना है, तो उनका भी आप साथ देंगे जिस तरह से आपने मेरा साथ दिया है। और जो आज मान सम्मान दिया, एक बार फिर तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना मान सम्मान, इतना शब्दों से मुझे प्रेरित किया, इतने बड़े बड़े शब्द, इतने अच्छे अच्छे शब्द जो मेरे मान सम्मान में बोले गए, उसके लिए आप सभी का आभार। और आप आए और मेरा इतना बड़ा मान सम्मान बढ़ाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और साथ में जैसे ही छुट्टी होगी 4 बजे, मैं आप पूरे स्टाफ को आमंत्रित करूंगा कि आप हमारे घर में जरूर आए। मेरी तरफ से जो भी स्टाफ के लिए जो भी मैंने रखा हुआ कार्यक्रम, वो जरूर आए 4 बजे। तो अगर आएंगे तो मेरा मान सम्मान और बढ़ेगा। मुझे आशा है कि आप आएंगे। और कल जो है वो मैंने पत्र में धाम रखी है, आप सभी को विदित है। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जेपी ठाकुर जी। आपने जो निश्चित तौर पर हमारे लिए प्रेरणादायक और हमारे जीवन में प्रासंगिक रहेंगी, उन चीज़ों को जो आपसे हमने सीखी हैं, उनको अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये आपको हम आश्वस्त करते हैं। और इससे पूर्व कि एक बॉलीवुड डांस परफॉर्मेंस के लिए मैं इस विद्यालय की बच्चियों को मंच पर बुलाऊं, जिसमें कि प्रांजल और स्नेहा आपके सामने एक डांस आइटम प्रस्तुत करेंगी। आदरणीय ठाकुर साहब, मैं इस मंच के माध्यम से एक और वर्ग है जिसकी ओर से आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। वो है न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉय एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने जो उनको बुढ़ापे का सहारा, उनकी पेंशन जो लौटाई, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपने सबसे पहले यहाँ के जो इस स्कूल के और इस अंडर कॉम्प्लेक्स स्कूलों के जो एम्प्लॉय हैं एनपीएस के, उनकी डॉक्यूमेंटेशन आपने सबसे पहले एजी ऑफिस को भेजी। और इसके लिए मैं कार्यालय के जो अधीक्षक महोदय अलॉट हुए, और न केवल अलॉट हुए, ये आपकी कार्यकुशलता है कि आपने 2 दिनों के भीतर ही जीपीएफ डिडक्शन की और उन एम्प्लॉयज को उनका हक दिलाया। इसके लिए तमाम जो हमारे एनपीएस के साथी हैं वो सदा आपके ऋणी रहेंगे। और इसके समान बिल्लो रख साम के नी किते सोहणीए तड़क ना जावे, किते विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। हौली हौली किते विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। कच दा समान बिल्लो रख साम के नी किते सोहणीए तड़क ना जावे। हौली हौली किते विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। हौली हौली किते विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। Yeah, baby. Ah, baby. Yeah, baby. ओए मोरनी दे वांगरा तू गिद्धे विच नचदी, बीनी विच पाई लाल वंग बड़ी जचदी। ओए रुड़के दा मुंडा पिछे मारदा ए गेड़ियां, देखदे आ मोरनी अज किवें बचदी। ओए संदूआ कबूतरी नू रख सांभ के, संदूआ कबूतरी नू रख सांभ के, ओ किते हत्थ चों पड़कना जावे। हौली हौली किते विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। हौली हौली किते विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा वाले, चलेगा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं
पर इस विद्यालय की छात्राएं एक पहाड़ी नृत्य आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगी, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस शिक्षा खंड में मुझे भी किसी फंक्शन को होस्ट करने का मौका मिला, तो मेरे लिए भी ये इस शिक्षा खंड का एक आखिरी फंक्शन है। कई सारे फंक्शन जो थे इस शिक्षा खंड में हमने ऑर्गेनाइज किए आदरणीय बीपीओ साहब की अध्यक्षता में, और इसके बाद नई जिम्मेवारी के लिए नए शिक्षा खंड की ओर हम जाएंगे। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि अंतिम जो मेरा ये फंक्शन था जिसको मैंने होस्ट किया, वो हमारे बीपीओ साहब की सेवानिवृत्ति थी। ये मेरे लिए सौभाग्य रहेगा जीवन भर। मैं कहना चाहूँगा शिक्षा खंड बनीखेत के लिए और आदरणीय बीपीओ साहब के लिए कि फले फूले ये बाग दुआ करते हैं हम, कि फले फूले ये बाग दुआ करते हैं हम, माबूद अपना फ़र्ज अदा करते हैं हम, माबूद अपना फ़र्ज अदा करते हैं हम। जिनके तजुर्बों से सीखा हमने बहुत कुछ, जिनके तजुर्बों से सीखा बहुत कुछ हमने, आज ऐसे हुनरबाज को शान से विदा करते हैं। गुण का चमक मावा में गाओ, ओ बड़े रानी चंबियाड़ी रे देसाओ, ओ बड़े रानी चंबियाड़ी रे देसाओ। किया गुड़ को किया चमको, अंबर बरुरा गण तारे ओ अंबर बरुरा गण तारे। घोड़ा घोड़ा कोट मेरे दर्दिया रूम से अगला हो, घोड़ा घोड़ा कोट मेरे दर्दिया रूम से अगला हो। मेरे दर्दिया मोटे लाए ताके भला हो। भरी
छमो मेरी गागर भर दे गागर भर दे सिरपुर धर दे चल चलो छम छमो मेरी गागर भर दे या मत बुझदा खेल मकेली या मत बुझदा खेल मकेली घर मेरे भाई भर जाइयो मेरी गागर भर दे गागर भर दे सिरपुर धर दे चल चलो छम छम मेरी गागर भर दे काली करोगी या मत बुझदा काली करोगी चिका गोरा मेरा रंग गागर भर दे या मत बुझदा काली करोगी चिका गोरा मेरा रंग मेरी गागर भर दे गागर भर दे सिरपुर धर दे चल चलो छम छम मेरी गागर भर दे सरदा असर थिए कटोरे पाड़ा के फूल कुएदा के सरदा असर थिए कटोरे पाड़ा के फूल कुएदा मंच पर आए और बच्चों के साथ इस नृत्य में शामिल हों। साथ मेरा निवेदन रहेगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनीखेत के स्टाफ से कि वे भी मंच पर आएं और बच्चों और मुख्य अतिथि महोदय के साथ इस नृत्य में शामिल हों। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनीखेत के स्टाफ से निवेदन रहेगा कि मंच पे आएं और इसके बाद आप सभी मेहमानों के लिए और स्टाफ के लिए लंच की प्रीति भोज की यहाँ व्यवस्था की गई है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम के बाद आप भोजन करने के बाद यहाँ से जाएं। इस नृत्य के बाद बहुत ही शानदार प्रस्तुति और ये समारोह अपने समापन की ओर चलता हुआ
इसके बाद आज सभी मेहमानों के लिए यहाँ लंच की व्यवस्था की गई है।
के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं, कोई कलमा मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते हैं। खामोश सी है ज़मीं, हैरान सा फलक है, एक नूर ही नूर साब आसमां तलक है। नगमे ही नगमे है जागती सोती फिजाओं में, हुस्न है सारी अदाओं में, इश्क है जैसे हवाओं में। हम आपको एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाएंगे जिसमें कि हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री जेपी ठाकुर जी के जीवन से रिलेटेड कुछ अंश हमने यहाँ पर संजोए हैं। तो मैं विपिन जी से चाहूँगा कि आप इसको प्ले करें। ये बतौर प्रिंसिपल बनीखेत में जब इन्होंने कार्यभार संभाला, उसके बाद की विजुअल आप देख रहे हैं। लगभग 35 साल की सेवा काल के बाद, एक सफल कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं हमारे प्रधानाचार्य महोदय। ये जब हाई स्कूल वैली की कुछ यादें, और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो जेपी सर हैं उनको इन चीज़ों का बहुत शौक था। वैली में इन्होंने कई सारे जो महापुरुष हैं या इस तरह की कई सारी जो पेंटिंग्स हैं वो बनवाई थी। और ये जो पेंटिंग्स हैं ये हमारे एक शिक्षक साथी ने बनाई है, मंजीत जी ने, जो कि बीजीटी है मेल में लगे हुए। ये इनके बचपन की विजुअल, ये माता पिता और ये जेपी सर। ये आप जो बचपन से हमने छायाचित्र बचपन का यहाँ से दिया था, जहाँ पर इनके माता पिता और ये जेपी सर यहाँ पर हम देखेंगे। ये इनकी युवा अवस्था की विजुअल्स, बीएड के टाइम की यादें। और इसके बाद ये जो नौकरी, सर ये कौन सा स्कूल था? ये बीएड की है? नहीं, ये तो किसी स्कूल का। ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनीखेत का जब इन्होंने कार्यभार संभाला। ये इनके भाई साहब और उनके परिजन हुआ कि ये बदलते हैं। मैडम को पता है ऐसे होते हैं। ये तो सर यही था ना, ये इस तरह के कंपटीशन जो थे लीडरशिप में कई सारे कंपटीशन यहाँ पर होते थे। ये सर बनीखेत आपके साथ चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा।
दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रातें जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यहीं साथ खेले हुए हम जवां, हुए हम जवां। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों। हमें दोस्ती की कसम दोस्तों, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे ये नजरें ये जवां रुत ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं इनकी
महक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अलविदा तो अंत है और अंत किसने देखा, ये जुदाई मिलन है जो हमने देखा, यादों में आकर तुम यूं ही गाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
नहीं करते नहीं पहले खुश रहो मेरे पुत्रों, खुश रहना। हाँ 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 नहीं उसी में डाल दे। हाँ
दर्द जुदाई सहते सहते। नाचो धनादन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे। हाँ है सेलिब्रेशन नाचो धनादन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे। आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। चंद को बोलो उतरे पलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। चंद को बोलो उतरे पलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। ओहो डिंग फटाफट टिंगिरी पापा, डम डम डुकुर डुकुर, डम डम डुकुर डुकुर, डम डम डुकुर डुकुर, डिंग फटाफट टिंगिरी पापा। मची है जूल तोड़ के रूल करे वो स्टेप के गिरे लोग दाएं बाएं। नींद भी गुल जश्न का फुल नाच जम के पूरा फ्लोर खिल जाए। बात न आए शोर मचाए पार्टी जो न करे उसको टाटा पाए। मची है जूल तोड़ के रूल करे वो स्टेप के गिरे लोग दाएं बाएं। नींद भी गुल जश्न का फूल नाच जमके के पूरा फ्लोर खिल जाए। बात न आए शोर मचाए पार्टी जो न करे उसको टाटा पाए। है इनविटेशन मिलके करे फन आओ जहां
खुशी का खुमार क्या कहना। प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। अब है जुदाई का मौसम दो पल का मेहमान कैसे न जाएगा अंधेरा क्यों न थमेगा तूफान। अब है जुदाई का मौसम दो पल का मेहमान कैसे न जाएगा अंधेरा क्यों न थमेगा तूफान। कैसे न मिले
सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। प्यार ने जहाँ पे रखा है झूम के कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार। प्यार ने जहाँ पे रखा है झूम के कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार। रोके कब रुकी है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार।
गुजरी वो 5-7 मेरी दुधा दैया बेचण चलिया। हटड़ी जो जाना चला वो सैया दुधा दैया बेचण गाना रे हटड़ी जो जाना गाना वो साला वो ऐसे दुधा दैया बेचू ताहे रे कान जुगती हाँ बारा वो साला वो ऐसे दुधा दैया बेचू वो रे कान जुगती हाँ। गुजरी वो 5-7 मेरी गाना रे हटड़ी जो आई हाँ 5-7 गुजरी वो 5-7 मेरी गाना रे हटड़ी जो आई हाँ कन दिनी हुजती इज्जत जवाई बता मंज हटड़े पाई हाँ कन दिनी हुजती हुजत कमाई बता मंज टपरे पाई
लड़की के थोड़ा बाहर एक दुनिया